नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग अर्थात एमएसएमई के महत्व पर प्रकाश डालिए। भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का क्या महत्व है, इसको बताना है। तो केवल एक लाइन की भूमिका लिखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का महत्व अनेक दृष्टि से है, जैसे कि नंबर 1, देश की जीडीपी में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 30% है। देश की जीडीपी अर्थात भारत की जीडीपी में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 30% है। अतः एमएसएमई क्षेत्र का विकास करके देश की जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र की भागीदारी लगभग 50% है। अतः एमएसएमई क्षेत्र का विकास करके देश का निर्यात भी बढ़ाया जा सकता है और कोई भी देश अपने निर्यात के कारण ही सुपर पावर बनता है। जैसे कि आज चाइना सुपर पावर बना हुआ है, तो इसका कारण है पूरे विश्व को चाइना निर्मित वस्तुओं से भर दिया है। पॉइंट नंबर 3, लगभग 70% एमएसएमई विनिर्माण क्षेत्र से हैं। अतः एमएसएमई का विकास करके विनिर्माण क्षेत्र का भी विकास किया जा सकता है और चाइना, अमेरिका या जर्मनी, जापान या ब्रिटेन जो भी देश हैं विकसित हुए हैं तो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कारण ही हुए हैं। अर्थात विनिर्माण क्षेत्र के कारण ही सुपर पावर बने हुए हैं। तो भारत का भी अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होगा, विनिर्माण क्षेत्र मजबूत होगा, तो भारत एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। नंबर 4 की एमएसएमई का विकास करके एफडीआई को भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बड़ी कंपनियों के छोटे छोटे पार्ट्स एमएसएमई क्षेत्र ही बनाते हैं। चाइना, जर्मनी, अमेरिका या इत्यादि जो विकसित देश हैं वहां पे एमएसएमई बहुत ही मजबूत है, खासकर जर्मनी और चाइना में। इसलिए विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां वहां जाती हैं और एमएसएमई वहां के एमएसएमई से छोटे छोटे पार्ट्स लेती हैं और अपना प्रोडक्ट तैयार करती हैं। जैसे एप्पल विश्व की बहुत बड़ी कंपनी है और चाइना की छोटे छोटे, चाइना में ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, अब भारत में भी लग गया प्लांट उसका, लेकिन चाइना में छोटे छोटे एमएसएमई से अपना पार्ट लेती है और एक प्रोडक्ट तैयार करती है। ऐसा विश्व की अनेक कंपनियां करती हैं। तो इसलिए अगर भारत की एमएसएमई मजबूत होगा तो भारत में एफडीआई भी बढ़ेगा और भारत समृद्ध बनेगा। 5वां पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लगभग 50% एमएसएमई ग्रामीण क्षेत्रों में है। अतः अगर एमएसएमई क्षेत्र मजबूत होगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि आएगी और जब ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि आएगी तो अब जो क्षेत्रीय आर्थिक असमानता है वो कम होगी। वर्तमान में भारत की एक प्रमुख समस्या यह है कि भारत में क्षेत्रीय आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ही बड़े बड़े उद्योग हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग बिल्कुल नहीं है। इसलिए यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इत्यादि गरीब राज्यों से, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जाके बड़े शहरों में नौकरी करते हैं, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कंपनियां लग गई हैं एमएसएमई की बड़े पैमाने पर, तो पलायन रुकेगा और जो वर्तमान में आर्थिक असंतुलन है वह संतुलित होगा। नंबर 6 की लगभग 6 करोड़ एमएसएमई, वर्तमान भारत में लगभग 6 करोड़ एमएसएमई है, तो लगभग 6 करोड़ एमएसएमई लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अतः अगर एमएसएमई क्षेत्र मजबूत होगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। 7वां पॉइंट कि एमएसएमई क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाएं रोजगार प्राप्त कर रही हैं। इसलिए अगर एमएसएमई क्षेत्र का विकास होगा तो महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। 8वां पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी
एमएसएमई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ मानव श्रम का ज्यादा प्रयोग होता है। 9वां पॉइंट की परंपरागत शिल्प एवं कला के संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं, जैसे कि बनारसी साड़ी हो गई, अलीगढ़ का ताला होगा, लखनऊ में चिकनकारी, मुरादाबाद में पीतल का कार्य होता है, या फिरोजाबाद में चूड़ियाँ वगैरह बनती हैं, कांच की वस्तुएं बनती हैं। तो 9वां पॉइंट हो गया। 10वां पॉइंट कि कम कुशल एवं कम दक्ष लोगों को रोजगार का माध्यम बन सकता है एमएसएमई, क्योंकि भारत की एक समस्या यह भी है कि यहाँ पे कुशल एवं दक्ष लोगों की कमी है, इसलिए कौशल विकास योजना और अन्य योजनाएं चल रही हैं। तो चूंकि कम कुशल लोग हैं और कम दक्ष लोग हैं, वो एमएसएमई में आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मानवीय श्रम पे कार्य होता है, जैसे कि कोई चिप्स बनाने की कंपनी हो गई, या कोई डेयरी उद्योग हो गया, या इस तरह के जितने भी होते हैं वहाँ कम कुशल लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो एमएसएमई क्षेत्र के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, ये प्रत्येक एग्जाम में अलग अलग दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण भारत की समस्या यह है कि भारत का देखिए 1980 के दशक में या 1990 के दशक में भारत की जीडीपी में, भारत की जितना जीडीपी थी उसमें विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी लगभग 16% थी। वर्तमान में 2022 में भी लगभग 16% के आसपास ही है, जबकि चाइना में सिंगापुर में यह लगभग 32% के आसपास है। इसलिए चाइना, सिंगापुर इत्यादि बहुत ही विकसित देश हैं और भारत बहुत ही कम विकसित है, क्योंकि देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान भारत में लगभग 16% है, वर्तमान में 16% है लगभग, जबकि चाइना, सिंगापुर इत्यादि पूर्वी एशियाई देशों में लगभग 32% है, यानी कि लगभग 2 गुना है। इसलिए आवश्यकता यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भारत में मजबूत बनाया जाए, ताकि भारत मजबूत राष्ट्र बन सके। तो मिलते हैं जल्दी दोस्तों अगले प्रश्न में, तब तक नमस्कार।